बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, प्रभात के समय प्रभात के समय मन बुद्धि से मुझ बाप को याद करो। साथ साथ भारत को दैवी राजस्थान बनाने की सेवा करो। प्रभात के समय मन बुद्धि से मुझ बाप को याद करो। और दूसरा, साथ साथ भारत को दैवी राजस्थान बनाने की सेवा करो। प्रश्न है, सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज किस आधार पर मिलती है? सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज किस आधार पर मिलती है? बाबा के मददगार बनते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, याद और सेवा। हाँ, और चारों सब्जेक्ट में जब पास होते हैं। चलो, तो आज बाबा ने कहा, सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज लेना है। पहला पॉइंट, बाप का पूरा मददगार बनो। बाप का पूरा मददगार बनो। श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत पर चलते रहो। आशीर्वाद नहीं मांगनी है, लेकिन योग बल से आशीर्वाद नहीं मांगनी है, लेकिन योग बल से आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। फोर्थ पॉइंट, देह सहित देह के सब संबंधों को त्याग एक मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो। देह सहित देह के सब संबंधों को त्याग एक मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो, तो तुम्हें सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज मिल जाएगी। क्यों कहते बाबा देह सहित देह के संबंधों को त्याग? क्योंकि सत्युग में चलेगा क्या ये देह दैहिक संबंध? नहीं, दैहिक संबंध में क्या है? कंपैरिजन है, एक्सपेक्टेशंस है। और सोल कॉन्शियस है, आत्मिक संबंध है, तो वहां पे कंपैरिजन है। हर एक की आत्मा को देख रहे हैं, वहां कंपैरिजन है? नहीं। आत्मा तो ओरिजिनल फॉर्म में सतो प्रधान है ना, वो अभी ऐसे बन गए है ना, वहां एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि पता है, आत्मा आत्मा को चार्ज नहीं कर सकती, आत्मा आत्मा को वर्षा नहीं दे सकती, वर्षा मिलता है परमात्मा से। तो बाबा कहते हैं, हाँ, मोस्ट बिलीवेड बाप को याद करो, तो तुम्हें सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज मिल जाएगी। फिर उस प्राइज में क्या होगा? पीस, प्यूरिटी और प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ होगा। पीस, प्यूरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, 3P, सब कुछ होगा। अच्छा, गीत है, आखिर वह दिन आया आज। कौन सा दिन? जिस दिन का रास्ता तकते थे कि के भगवान हमें सम्मुख पढ़ाएगा, हम उसके स्टूडेंट होंगे, तो आखिर वह दिन आया आज। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो तुम बच्चों की बुद्धि में रहता ही है। बाप जो समझाते हैं वह इस दुनिया में सिवाय तुम्हारे और किसको समझ में नहीं आएगा।
उसके पहले समझने के लिए 7 days कोर्स करना पड़ेगा ना, एडवांस क्लास करनी पड़ेगी ना, तब तो मुरली समझ में आएगी। फर्स्ट डे कोई मुरली में आके बैठ जाए, समझ में आएगा? नहीं, वह ऐसे समझेंगे जैसे कोई मेडिकल कॉलेज में नया जाकर बैठे तो कुछ समझ ना सके। जब तक फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो कुछ समझ ना सके। ऐसे कोई सत्संग होता नहीं जहां मनुष्य जाए और कुछ ना समझे। वहां तो है ही शास्त्र आदि सुनाने की बातें। उन सत्संगों में तो कभी भी पहुंच जाओ, सब सब समझ में आ जाता है। यहाँ पे इस सुप्रीम का ज्ञान समझने के लिए फंडामेंटल कोर्स करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं वहां तो है ही शास्त्र आदि सुनाने की बातें। यह है बड़े ते बड़ी कॉलेज, नई बात नहीं है। फिर से वह दिन आया आज, जबकि बाप बैठ बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। इस समय भारत में राजाई तो है नहीं, तुम इस राजयोग से राजाओं का राजा बनते हो। अर्थात तुम जानते हो कि जो विकारी राजाएं हैं उनके भी हम राजा बन रहे हैं। राजाओं का राजा द्वापर युग में जो राजा रहे हैं या कल युग में, बाबा कहते हैं उनके भी तुम राजा बन रहे हैं। बुद्धि मिली है। जो कोई कर्म करते हैं वो बुद्धि में रहता है ना। तुम वॉरियर्स हो, जानते हो हम आत्माएं अब बाप के साथ योग रखने से भारत को पवित्र बनाते हैं। खुद खुद को तो पवित्र बनाते हैं, बूंद बूंद से घट बढ़ता है। भारत को पवित्र बनाते हैं और चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज धारण कर हम चक्रवर्ती राजा बन रहे हैं। यह बुद्धि में रहना चाहिए। हम कहाँ हैं? बाबा ने वॉरियर्स कहा, तो हम कहाँ पे हैं? युद्ध के मैदान में। युद्ध के मैदान में ही तो पांचों श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान दिया था ना। तो वास्तव में हम युद्ध के मैदान में, जहाँ चारों तरफ से आज हर एक को युद्ध करना पड़ रहा है। चाहे फिजिकल प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है ना, मनी प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी को लेके प्रॉब्लम है, बच्चों क्या है, फैमिली प्रॉब्लम है, युद्ध के मैदान में है ना। तो इस समय बाबा हम सब कौन है सामने? अर्जुन। अर्जुन मतलब ज्ञान अर्जन करने वाले, ज्ञान प्राप्त करने वाले। तो हम सब अर्जुन को बाबा अभी ज्ञान सुना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम अभी कहाँ हो? तुम युद्ध के मैदान में हो। हम युद्ध के मैदान में, विजय तो हमारी है ही, यह तो सर्टेन है, निश्चित है। विजय तो हमारी है ही बरोबर। हम अब इस भारत को फिर से दैवी डबल सिरताज राजस्थान बना रहे हैं। बाबा चित्रों के लिए बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। हम 84 जन्म पूरे कर अब वापस जाते हैं, फिर आकर राज्य करेंगे। यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या कर रहे हैं? यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या कर रहे हैं, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? है ना, ईश्वर के मददगार बने हैं ना। अपने अपने लेवल पर हम सब ईश्वर के मददगार हैं। ब्रह्मा कुमारियों की यह संस्था क्या है, पूछते हैं ना। बीके फट से कहती हैं कि हम इस भारत को फिर से दैवी राजस्थान बना रहे हैं। अंडरलाइन, श्रीमत पर बना रहे हैं, लेकिन श्रीमत पर। मनुष्य श्री का अर्थ भी नहीं जानते हैं। तुम जानते हो श्री श्री शिव बाबा है, उनकी ही माला बनती है। यह सारी रचना किसकी है? क्रिएटर तो बाप हुआ ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो भी है, यह सारी माला है रुद्र शिव बाबा की।
मतलब जो भी बच्चे हैं सब तो शिव बाबा के बच्चे हैं ना। तो रुद्र शिव बाबा की माला है। सब अपने रचता को जानते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते कि वह कब और कैसे आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। यह किसकी बुद्धि में भी नहीं है। वह तो समझते हैं कि कलयुग अभी वर्ष भर चलना है, कलयुग तो अभी बच्चा है। कलयुग बच्चा है, कलयुग अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, वेंटिलेटर पर लेटा हुआ है। 2 साल पहले वेंटिलेटर पे थी ना पूरी दुनिया, ना कलयुग की ये हालत। तो पापा कहते कलयुग अभी बच्चा नहीं है। हाँ, जब शास्त्र लिखे गए होंगे तब भले होगा, लेकिन अभी तो कलयुग थोड़ा सा बचा हुआ है। और आसार भी दिखाई देते हैं, चारों तरफ की परिस्थितियां भी दिखाई देती हैं, कैसे युद्ध चल रहे हैं। अभी तुम जानते हो, हम दैवी राजस्थान स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं। बरोबर दैवी राजस्थान होगा, फिर क्षत्रिय राजस्थान होगा। पहले सूर्यवंशी कुल, फिर क्षत्रिय कुल का राज्य होगा। तुमको चक्रवर्ती राजा रानी बनना है तो बुद्धि में चक्र फिरना चाहिए ना। तुम किसको भी इन चित्रों पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। यह लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी कुल और यह राम सीता है क्षत्रिय वंशी कुल। और फिर वैश्य शूद्र वंशी पतित कुल बन जाते हैं। पूज्य फिर पुजारी बन जाते हैं। हम पूज्य थे फिर पुजारी बन जाते हैं ना। इसका उदाहरण है भक्ति मार्ग में कि हम ही पूज्य थे, हम ही पुजारी बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में उदाहरण है। हाँ, क्या है भक्ति मार्ग? हाँ, अच्छा, कहाँ परिक्रमा देते हैं? मथुरा, वृंदावन। अच्छा, तो फिर उसका राज्य गिरिराज, तो वहां पे क्या होता है? अच्छा, परिक्रमा देते हैं। देखो, वैसे यदि देखा जाए, हर घर में, लौकिक में, हर घर में जब भी कोई नया काम शुरू होता है तो सबसे पहले किसकी पूजा करते हैं? गणेश जी की। और पहले गणेश जी के भी पहले हाँ। कुल देवी या कुल देवता की पूजा करते हैं। करते कि नहीं करते? अभी नवरात्रि आएगा तो उसमें एक दिन कुल देवी का भी होता है। अष्टमी के दिन कुल देवी या कुल देवता की पूजा करते हैं। तो कुल देवी, इट मीन्स हमारे कुल की वो देवी एंसेस्टर है। तो एंसेस्टर को हम देवी के रूप में पूजते हैं। तो मतलब हमारे पूर्वज देवी देवता थे ना, हम उनकी पूजा कर रहे हैं। तो इसका अर्थ हम भी देवी देवता है, लेकिन हम पतित बन गए हैं, इसलिए हम पूजा कर रहे हैं। तो ये बाबा कहते हैं आप ही पूज्य, आप ही पुजारी ना। हो सकता है कि आप ही पहले, यदि देखा जाए, पूर्व जन्म लिया हो इस तरह से, वो तो अंडरस्टूड है, वो तो अभी ज्ञान मिला है हमें कि हमने पूर्व जन्म लिया है। तो बाबा कहते हैं आप ही पूज्य और आप ही पुजारी बन जाते, अपनी ही खुद की पूजा करने लगते। पूज्य फिर पुजारी बनते। सिंगल ताज वाले राजाओं का चित्र भी बनाना चाहिए। यह एग्जीबिशन बड़ी वंडरफुल हो जाएगी। तुम जानते हो, ड्रामा अनुसार सर्विस अर्थ यह एग्जीबिशन बहुत जरूरी है। तब तो बच्चों की बुद्धि में बैठेगा ना। ये एग्जीबिशन बहुत जरूरी है। चित्रों से तो कितना क्लियर समझ में आ जाता है। नई दुनिया कैसे स्थापन हो रही है, वह चित्रों द्वारा समझाया जाता है। बच्चों की बुद्धि में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। यह तो समझाया है। सत्युग में आत्मा का ज्ञान है। सो भी जब बूढ़े होते हैं तब अनायास ही ख्याल आता है कि ये पुराना शरीर छोड़ फिर दूसरा नया शरीर लेना है।
यह ख्यालात पिछाड़ी के टाइम में आता है, सत्युग में पिछाड़ी के टाइम में आता है। बाकी सारा टाइम खुशी मौज में रहते हैं। शुरुआत में पहले यह ज्ञान नहीं रहता है। बच्चों को समझाया है यह परम पिता परमात्मा का नाम रूप देश काल कोई भी नहीं जानते। जब तक कि बाप आकर अपना परिचय दे, और परिचय भी बहुत गंभीर है। उनका रूप तो पहले लिंग ही कहना पड़ता है ना। शुरू बाबा ने 1960 में ये कहना शुरू किया कि आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। उसके पहले बाबा यही कहते थे मुरली में कि आत्मा अंगुष्ठाकार है ना। तो बाबा कहते कि लिंग ही कहना पड़ता। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी के लिंग बनाते हैं, क्योंकि जिस समय जैसा समय होता है उस अनुसार वो बात रखी जाती है। छोटे बच्चे को छोटे बच्चे की रीति से समझाएंगे ना, उस लेवल का समझाएंगे। जब वो मैच्योर हो जाएगा तब उसको उस लेवल का समझाएगा। तो बाबा कहते हैं रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी के लिंग बनाते हैं जिनकी पूजा होती आई है। बाप ने पहले यह नहीं बताया कि बिंदी रूप है। पहले पहले ये ज्ञान नहीं दिया कि शिव बाबा बिंदी रूप है। बिंदी रूप कहते तो तुम समझ नहीं सकते। जो बात जब समझानी है तब समझाते हैं। और फिर बाबा ये भी कहते मुरली में नब्ज देख करके ज्ञान देना है। हाँ, किसके अंदर कितनी कैपेसिटी है धारण करने की। कोई नहीं कर सकते, थोड़ा सा ही धारण कर सकते, थोड़ा सा धारण कर। राजधानी स्थापन हो रही है, ऐसे नहीं कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया जो आज समझाते। नहीं, ड्रामा में नूंदी ऐसी है। इस एग्जीबिशन से बहुत सर्विस की वृद्धि होती है। इन्वेंशन निकलती है तो फिर वृद्धि होती जाती है। जैसे बाबा मोटर का मिसाल देते हैं। पहले इन्वेंशन करने में मेहनत लगी, पहले इन्वेंशन करने में मेहनत लगी होगी मोटर। फिर तो देखो बड़े बड़े कारखानों में 1 मिनट में मोटर तैयार हो जाती है। वहां पे ग्रेटर नोएडा में होंडा सीएल, होंडा कंपनी का है वो पूरा मैन्युफैक्चरिंग। हम लोगों ने देखा था 1 मिनट में मोटर तैयार हो जाती है। वो उनका वो बना रहता है स्ट्रक्चर, वो गाड़ी आती रहती है और वो ऐसे अपने आप मशीन के द्वारा वो फिट होता जाता है। 1 मिनट में मोटर तैयार हो, मतलब 1 मिनट कहाँ हो सकता है, 10 मिनट तो लगेंगे ही। कितनी साइंस निकली है। तुम जानते हो कितना बड़ा भारत है, कितनी बड़ी दुनिया है, फिर कितनी छोटी हो जाएगी। यह बुद्धि में अच्छी रीति बिठाना है। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने करोड़ मनुष्य हैं, छोटे हो जाएंगे, फिर दुनिया छोटी हो जाएगी। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों की ही बुद्धि में रहेगा। बाकी का तो खान पान झुरमुई झगमुई में ही टाइम वेस्ट होता है। या तुम जानते हो भारत में फिर से दैवी राजस्थान स्थापन हो रहा है। वास्तव में किंगडम अक्षर भी रॉन्ग है। भारत दैवी राजस्थान बन रहा है। इस समय आसुरी राजस्थान है, रावण का राज्य है। हरेक में 5 विकार प्रवेश है। कितनी करोड़ आत्माएं हैं, सब एक्टर्स है, अपने अपने समय पर आकर और फिर चले जाते हैं। फिर हरेक को अपना पार्ट रिपीट करना होता है। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा हू बहू रिपीट होता है। जो कल्प पहले पार्ट बजाया था वही अब बजाते हैं। इतना सब बुद्धि में रहना चाहिए। जो कल्प पहले मुरली सुनने आए थे आज के दिन वो उनका फिक्स हो गया। हर कल्प के लिए उनका फिक्स हो गया ना। अच्छा, धंधे दूरी में रहने से तो फिर मुश्किल हो जाता है, परंतु बाप कहते हैं प्रभात का तो गायन है। गाते हैं ना, राम सिमर प्रभात मोरे मन, अर्थात सुबह सुबह उठ करके बाबा को याद करो।
बाप कहते हैं, अभी और कुछ भी नहीं सिमरो, प्रभात के समय मुझे याद करो, और उसके बाद मुरली पढ़ो। हम ओआरसी में दादियां आती थी ना, और भी जैसे मधुबन में जाते हैं, तो जैसे ओआरसी में तो दादियां आती थी, तो देखते थे अमृत वेले के बाद हर एक के हाथ में मुरली होती। मुरली, अमृत वेले के बाद मुरली। आज कोई भी, मान लो आपके घर में आज की नहीं है, तो कोई भी मुरली, लेकिन ज्ञान का धन ये अंदर में जाना चाहिए। और ये धन जितना अंदर में जाता है और जितना यूज करते हैं, सरस्वती का धन जितना यूज करते हैं, उतना ये धन बढ़ता है। तो बाबा कहते हैं, बाप अभी सम्मुख कहते हैं, भक्ति मार्ग में फिर गायन चलता है, सत्युग त्रेता में तो गायन होता नहीं। बाप समझाते हैं, हे आत्मा, हे आत्मा, अपने मन बुद्धि से प्रभात के समय मुझ बाप को याद करो। भक्त लोग अक्सर करके रात को जागते हैं, कुछ ना कुछ याद करते हैं। यहाँ की रस्म रिवाज फिर भक्ति मार्ग में चली आई है। तुम बच्चों को समझाने की भिन्न भिन्न युक्तियां मिलती रहती है। भारत इतना समय पहले दैवी राजस्थान था, फिर क्षत्रिय राजस्थान हुआ, सूर्यवंशी से चंद्रवंशी का राज्य चला, फिर फिर वैश्य राजस्थान बना। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। गिरना जरूर है, गिरना जरूर है। मुख्य है यह चक्र, ये साइंस में भी है ना, द लॉ ऑफ एंट्रोपी, ना, एंट्रोपी के अकॉर्डिंग हर एक नई चीज को पुराना होना ही है। हाँ, वो एक अलग है। हाँ, आपने एक मकान बनाया, भले आप उसको यूज भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन 50 साल के बाद उसमें कुछ ना कुछ खराबी जरूर आएगी। तो उसी तरह से हर चीज नई से पुरानी बनती है, और कोई भी चीज पुरानी क्रिएट नहीं हो सकती। कोई भी शू कंपनी पुराना जूता क्रिएट नहीं कर सकती, पुराना कपड़ा क्रिएट नहीं किया जा सकता, नया ही होता है, और वो धीरे धीरे पुराना होता है। तो ये सृष्टि भी नई थी, जहाँ नया राज्य, नया भारत, नए देवी देवता, मतलब जो फिजिकली जो था वो सब न्यू था, शरीर भी कैसा था। फिर धीरे धीरे ये पतित बनता जाता है। तो ये, तो बाबा कहते हैं, अब वैश्य वंशी, वैश्य राज्य, वैश्य राजस्थान बना। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं, पर गिरना जरूर है। मुख्य है यह चक्र, चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी तुम कलयुग में बैठे हो। हम्म? बाबा ने पहले कहा युद्ध के मैदान में बैठे हो, अब बाबा कहते हैं तुम कलयुग में बैठे हो। सामने तुम्हारे क्या है? कलयुग में बैठे हो, सामने क्या है? सतयुग। सामने सतयुग है। यह चक्र कैसे फिरता है, इसका तुमको ज्ञान है। जानते हो, कल हम सतयुगी राजधानी में होंगे। कितना सहज है। ऊपर में त्रिमूर्ति शिव भी है, चक्र भी है, लक्ष्मी नारायण भी इसमें आ जाते हैं। यह चित्र सामने रखा हुआ हो तो कोई को भी सहज रीति समझा सकते। भारत दैवी राजस्थान था भी नहीं है, सिंगल ताज वाले भी नहीं है। चित्रों पर ही तुम बच्चों को समझाना है। यह चित्र बहुत वैल्यूबल है ना, बाबा कहते हैं यह चित्र बहुत वैल्यूबल है। कितनी वंडरफुल चीज है, तो वंडरफुल रीति से फिर समझाना भी पड़े। यह झाड़ और त्रिमूर्ति का चित्र भी सबको अपने अपने घर में रखना पड़े। सबके घर में झाड़ और त्रिमूर्ति का चित्र आज बाबा ने कहा है, तो रखना तो पड़ेगा। जब विदेश सेवा पे गए थे 1950 में, नहीं
1960 ऐसे। प्रकाशमणि दादी, प्रकाशमणि दादी, रतन मोनी दादी और विश्व किशोर भाऊ, 3 लोग जापान में गए थे। तो वहां पर ये जो कल्प वृक्ष का चित्र है, ये सबने बहुत पसंद किया था और उन्होंने अपने ही खर्चे पर इसका प्रिंट निकलवाया था। कम से कम 50,000 प्रिंट निकलवाया था और सबको बांटा था और दादी लेकर के आए थे, फिर यहाँ पे सारे सेंटर्स में वो चित्र दिया था। तो बाबा कहते, झाड़ और त्रिमूर्ति का चित्र भी सबको अपने अपने घर में रखना पड़े। दुनिया में भी हम लोग जैसे वीआईपी सेवा पे जाते थे, उनको भी बताओ ना, वो लोग भी बड़े इंटरेस्ट से समझते, उनको भी पसंद आता है। कोई भी मित्र संबंधी आदि आए तो इन चित्रों पर ही समझाना चाहिए। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। हर एक बच्चे के पास यह चित्र जरूर होने चाहिए। बाबा ने कहा है, झाड़ और त्रिमूर्ति, हर एक बच्चे के पास यह चित्र जरूर होने चाहिए। साथ में अच्छे अच्छे गीत भी हो। आखिर वह दिन आया आज, बरोबर बाबा आया हुआ है, हमको राजयोग सिखलाते हैं। चित्र तो कोई भी मांगे मिल सकते हैं, गरीब को फ्री मिल सकते हैं, परंतु फिर समझाने की भी ताकत चाहिए। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना, सरस्वती का खजाना। जितना बांटो, जितना यूज करो, उतना ये सरस्वती का खजाना बढ़ता जाता है ना। सरस्वती का खजाना तो बहुत है ना, आपके अंदर की कोई कलाएं हैं, कोई विशेषताएं हैं, है ना, बुद्धि है, जितना आप यूज करो उतनी बुद्धि रिफाइन होगी, महीन होगी। ज्ञान है, योग है, तो सरस्वती का खजाना जितना बांटो, जितना यूज करो, उतना बढ़ता है। तो बाबा कहते हैं, परंतु समझाने की भी ताकत चाहिए। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना। तुम दानी हो, तुम्हारे जैसा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कोई कर नहीं सकता। ऐसा दान कोई होता नहीं, तो दान करना चाहिए। जो आए फिर उनको समझाना चाहिए, फिर एक दो को देख बहुत आएंगे। यह चित्र मोस्ट वैल्यूबल चीज है, अमूल्य है। जैसे तुम भी अमूल्य कहलाते हो, तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। यह चित्र विलायत में ले जाकर कोई समझाए तो कमाल हो जाए। इतना समय यह सन्यासी लोग कहते आए कि हम भारत का योग सिखलाते हैं। हर एक अपने धर्म की महिमा बहुत करते हैं। बौद्ध धर्म वाले कितने को बौद्धि बना देते हैं, परंतु उससे फायदा तो कुछ भी नहीं होता। तुम तो यहाँ तुम तो यहाँ क्या करते हो? तुम तो यहाँ मनुष्य को बंदर से मंदिर लायक बनाते हैं। भारत में ही संपूर्ण निर्विकारी थे। भारत गोरा था, अभी भारत काला है। कितने मनुष्य हैं? सत्युग में तो बहुत थोड़े होंगे ना। संगम पर ही बाप आकर स्थापना करते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। उन बच्चों को ही सिखलाते हैं जिन्होंने कल्प पहले भी सीखा था। स्थापना तो होनी ही है। बच्चे रावण से हार खाते हैं, फिर फिर रावण पर जीत पाते हैं। कितना सहज है। तो बच्चों को बड़े चित्र बनवाकर उस पर सर्विस करनी चाहिए। बड़े बड़े चित्र बना के फिर सर्विस करनी चाहिए। बड़े बड़े अक्षर होने चाहिए, लिखना चाहिए, यहाँ से भक्ति मार्ग शुरू होता है। कौन से चित्र में ये ज्ञान? यहाँ से भक्ति मार्ग शुरू होता है। जबकि जरूर जब दुर्गति पूरी होगी तब तो बाप सदगति करने आएंगे ना। बाबा ने समझाया है तो, कि ऐसे कभी भी किसको नहीं कहना कि भक्ति ना करो, है ना। कई लोग आते से ही कह देंगे भाई ये छोड़ना पड़ेगा। अब आप शुरू से ही उसको कह दो छोड़ना है, ये गुरु को छोड़ना है, तो वो आएगा ही नहीं, क्योंकि उसकी तो उसमें आस्था है ना।
तो बाबा कहते हैं ऐसे किसी को भी नहीं कहना है कि यह भक्ति नहीं करो, नहीं, बाप का परिचय दे समझाना है तब तीर लगेगा। तुम जानते हो महाभारत लड़ाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह बड़ा भारी यज्ञ है, इस यज्ञ से ही यह लड़ाई प्रज्वलित हुई है। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, यह बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्यों को पीस प्राइज मिलती रहती है, मनुष्यों को पीस प्राइज मिलती रहती है, परंतु पीस होती ही नहीं। वास्तव में पीस स्थापन करने वाला तो एक ही बाप है, उनके साथ फिर तुम मददगार हो। प्राइज भी तुमको मिलनी है, बाप को थोड़ा ही प्राइज मिलती है, बाप तो है देने वाला। तुमको फिर नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार प्राइज मिलती है। बेशुमार बच्चे होंगे, तुम अभी प्यूरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी स्थापन कर रहे हो। कितनी भारी प्राइज है जानते हो? जितना जो मेहनत करेंगे उनको सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज मिलेगी। बाप है श्रीमत देने वाला। ऐसे नहीं कहना है बाबा को कि बाबा आशीर्वाद करो, प्रोफेसर से कहेंगे आशीर्वाद करो। पढ़ाना ही, टीचर पढ़ा रहा है तो यही आशीर्वाद ही ना, पढ़ो। स्टूडेंट को राय दी जाती है कि बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो, योग बल से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र बनेगी। कृपा कर धन पा, करोगे तो कृपा को संधि विकसित करो, कर धन पा, करोगे तो पाओगे। याद को उल्टा पढ़ो, दया। शिव बाबा को याद करोगे तो अपने आप दया ना, याद करेंगे पवित्र बनेंगे तो अपने आप, ये दया ही तो है पवित्र बनना। योग बल से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र बनेगी। तुम सब सीताएं हो, आग से पार होती हो, या तो योग बल से पार होना है या तो आग में जलना पड़ेगा। देह सहित सब संबंधों को त्याग एक मोस्ट बिलीवेड बाप को याद करना है, परंतु यह याद निरंतर रहने में बड़ी मुश्किलात है, टाइम लगता है। गाया भी हुआ है, योग अग्नि। भारत का प्राचीन योग और ज्ञान मशहूर है, क्योंकि गीता है सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि, उसमें राजयोग अक्षर है। परंतु पापा कहते हैं उसमें राजयोग अक्षर है, भगवत गीता में ही लिखा हुआ है राजयोग, परंतु राज अक्षर गुम कर सिर्फ योग अक्षर पकड़ लिया है। वो भी जब एक्सप्लेन करते हैं तो योग उनको राज राज पता ही नहीं, राज योग का अर्थ क्या है। राज अक्षर बाबा कहते हैं गुम करके योग अक्षर पकड़ लिया है। बाप बिगर कोई कह ना सके कि इस राजयोग से तुमको राजाओं का राजा बनाओ। अभी तुम शिव बाबा के सम्मुख बैठे हो, जानते हो हम सब आत्माएं वहां परम धाम में निवास करने वाली है, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाती है। पुनर्जन्म शिव बाबा तो नहीं लेते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पुनर्जन्म नहीं लेना है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पति से पावन बनाने, इसलिए ही सब याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ। यह एक्यूरेट अक्षर है। बाप कहते हैं हम तुमको पावन सो देवी देवता बना रहे हैं, तो इतना नशा भी चढ़ना चाहिए, इतना नशा भी चढ़ना चाहिए कि बाबा देवी देवता बना रहे हैं। बाबा इनमें आकर हमको शिक्षा दे रहे हैं। इस फलों के बगीचे का बागवान कौन है? बागवान, इस बगीचे का बागवान कौन है? शिव बाबा। बाबा है, बाबा का हम सब ने हाथ पकड़ा हुआ है।
इसमें सारी बुद्धि की बात है। बाबा हमको उस पार विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। वहां विष होता नहीं। क्षीर सागर में लक्ष्मी नारायण का राज अर्थात विष्णु, विष्णु मतलब नो विष। वहां विष होता नहीं, इसलिए उनको वाइसलेस वर्ड कहा जाता है। निर्विकारी भारत था, अब वह विकारी बना हुआ है। यह चक्र भारत के लिए ही है। भारतवासी ही चक्र लगाते हैं, और धर्म वाले पूरा चक्र नहीं लगाते। वो तो द्वापर युग से आते हैं, वो तो पिछाड़ी में आते हैं। यह बड़ा वंडरफुल चक्र है। तुम्हारी बुद्धि में नशा रहना चाहिए। इन चित्रों पर बड़ा अटेंशन रहना चाहिए। सर्विस करके दिखलाओ। क्या कहते बाबा? सर्विस करके दिखलाओ। विलायत में भी चित्र जाए तो नाम वाला होगा। विहंग मार्ग की सर्विस हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों रूहानी की रूहानी बाप रूहानी दादा बाप को दादा याद को प्यार माता बाप नमस्ते। दादा याद को प्यार याद गुड प्यार मॉर्निंग नमस्ते गुड नमस्ते। मॉर्निंग प्रिया बाबा प्रिया बाबा। अरे बाबा थैंक यू बाबा वाह 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 वाह। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना जो मिला है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना जो मिला है उसे दान करना है। उसे दान करना है। अपना समय खाने पीने, झरमुई झगमुई में व्यर्थ नहीं गवाना है। क्योंकि एक का पदम गुणा मिलता है ना। संगम युग पे एक पुण्य कर्म किया, सत्युग में उसका पदम गुणा फल मिलता है ना। और एक सेकंड गवाया तो वो पदम गुणा लॉस। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपना समय खाने पीने झरमुई झगमुई में व्यर्थ नहीं गवाना है। सेकंड पॉइंट, कौड़ी जैसे मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। कौड़ी जैसे मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। बाप से आशीर्वाद या कृपा मांगनी नहीं है। बाप से आशीर्वाद या कृपा मांगनी नहीं है, उनकी राय पर चलते रहना है। उनकी राय पर चलते रहना है। वरदान, सेवा द्वारा प्राप्त मान, सेवा द्वारा प्राप्त मान मर्तबे का त्याग कर अविनाशी भाग्य बनाने वाले महात्यागी भाव। सेवा द्वारा प्राप्त मान मर्तबे का त्याग कर अविनाशी भाग्य बनाने वाले महात्यागी भाव। बाबा ने बताया त्याग का भी त्याग चाहिए। त्याग का भी त्याग क्या है? बाबा के हम बच्चे बन गए, बहुत सारे बुराइयों को हमने छोड़ दिया, ब्राह्मण लाइफ स्टाइल एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, ये त्याग है। लेकिन त्याग का भी त्याग, मैंने ये त्याग किया और प्रशंसा मिली, है ना, तारीफ मिली, तो बाबा कहते ये भी एक्सेप्ट नहीं करना है। मान लीजिए हमें जाना है दिल्ली से चंडीगढ़,
और फिर बहुत सारे माइलस्टोन आते हैं। दिल्ली से चंडीगढ़ 250 किलोमीटर है मान लीजिए, है ना। और हर माइलस्टोन पर क्या आएगा, एक लिखा हुआ आता है कि दिल्ली से चंडीगढ़ अभी 250 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चल लिया। और फिर चंडीगढ़ और 249 लिखा होता ना साइड में। अब किसी को जा रहा है, उसको ये पता ही नहीं 249 का अर्थ क्या होता है, तो वो क्या समझेगा, चंडीगढ़ तो यही है। तो उसी तरह से जब हम सेवा करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो प्रशंसा भी होती है, तारीफ भी होती है। हाँ, कोई हमारे कारण से ज्ञान में चलने लगा, उसको बहुत प्राप्ति होने लगी, वो तारीफ करने लगा, तो क्या होगा, हाँ हम बहुत अच्छे हैं, हमने बहुत अच्छा ज्ञान दिया, बहुत अच्छा सुनाया, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये माइलस्टोन, मतलब ये सोचने लगे यहाँ तक ही एंड है, लेकिन जाना कहाँ है। ये सब ये सब क्या है, ये सब रास्ते के साइड सीन है, इन सब में हमें नहीं फंसना है। हमारी मंजिल है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। बाबा, जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो बाबा के 3 शब्द, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, और वो भी संपूर्ण, ये हमारा अंतिम लक्ष्य है ना। तो बाबा ने आज वरदान में यही डिटेल किया। आप बच्चे जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, इस श्रेष्ठ कर्म अथवा सेवा का प्रत्यक्ष फल है सर्व द्वारा महिमा होना। सेवाधारी को श्रेष्ठ गायन की सीट मिलती है, मान मर्तबे की सीट मिलती है, यह सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। लेकिन यह सिद्धियां रास्ते की चट्टियां हैं, सीढ़ियां, है ना, ऑफ ए माइलस्टोन। यह कोई फाइनल मंजिल नहीं है, लेकिन इसके इसलिए इसके त्यागवान भाग्यवान बनो। इसको ही कहा जाता है महात्यागी बनना। गुप्त महादानी की विशेषता ही है त्याग के भी त्यागी। अच्छा, स्लोगन है, फरिश्ता बनना है तो साक्षी हो, हर आत्मा का पाठ देखो और सकाश दो। फरिश्ता बनना है तो साक्षी हो, हर आत्मा का पाठ देखो, साक्षी हो, हर आत्मा का पाठ देखो और सकाश। तो अभी होमवर्क भी चल रहा है ना फरिश्ता स्थिति का। अच्छा, अव्यक्त इशारे, अव्यक्त इशारे है। अच्छा, 10th नंबर, साकार रूप में कर्म सिखलाने के लिए पूरे 84 जन्म लेने वाली ब्रह्मा की आत्मा निमित्त बनी। साकार रूप में कर्म सिखलाने के लिए पूरे 84 जन्म लेने वाली ब्रह्मा की आत्मा निमित्त बनी। ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को हर कर्म सिखाया, करके दिखाया। कर्म बंधनों से मुक्त होने में, कर्म संबंध को निभाने में, देह में रहते विदेही स्थिति में स्थित रहने में, तन के बंधनों को मुक्त करने में, मन की लगन में मगन रहने की स्थिति में, धन का एक एक नया पैसा सफल करने में, साकार ब्रह्मा साकार जीवन में निमित्त बने। कर्म बंधनी आत्मा कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल बने। तो फॉलो फादर बनो। ये जो है आज का व्यक्ति इशारा, एक एक लाइन बहुत डेप्थ है ना। बाबा, जब ब्रह्मा बाबा का बेटा था नारायण भाई, तो वो भी जब बॉम्बे गए तो बाबा ने उनको एक पैसा भी नहीं दिया कि लौकिक बेटा है, नहीं, एक भी नहीं। जो श्रीमत है शिव बाबा की, उसी अकॉर्डिंग बाबा फिर बॉम्बे में भी उसके घर गए थे। जब बॉम्बे गए थे तो भी ये नहीं शो हुआ कि ये बेटा है बाबा का, ये लौकिक बेटा है, नहीं, जस्ट एक ऐसे गए थे, कुछ सेवा था इसलिए। तो निमित्त। अच्छा, ओम शांति। ये दीदी आ गए।